तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग अगर अलीगढ़ और जामिया की तैयारी कर रहे हैं 10+2 के एग्ज़ाम की, तो बिना किसी देरी के आप मेरे सारे वीडियोस देख लो जो भी 10+2 के बने हुए हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने साइंस के और मैथमेटिक्स के जो वीडियोस बनाए हैं ना 10+2 के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन हुआ है उनके अंदर। मैंने इससे पहले एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके अंदर 85 क्वेश्चन हैं। खुद सोचो, अगर आप 85 क्वेश्चंस लगा लेते हो और ऐसे में आपके एंट्रेंस में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपसे बचेगा या नहीं बचेगा? आप खुद हिसाब लगाओ कि जब आप 85 क्वेश्चन का कलेक्शन सॉल्व कर लोगे तो आप 100% उसको सॉल्व करने की ताकत रखोगे, और हो सकता है सीधे सीधे वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर जो कलेक्शन किया जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट होगा किया जा रहा है, सारे क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। बहुत ट्रिकी वे में मैथ्स को सॉल्व करने का तरीका बताया कि किस तरह से आप बहुत कम टाइम में आंसर कर सकते हैं, किस तरह से आप टाइम को सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें आपको लिखना नहीं पड़ता, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, आपको ऑप्शन टिक करना होता, चाहे वो आप कैसे भी सॉल्व करके करो। तो इसके मेथड बताए गए हैं और ये बताता हूँ मैं आपको कि किस तरह से आपको टाइम सेव करना है ताकि आप एग्जाम को फोड़ सको। तो एक नया चैप्टर है फिजिक्स का जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लगभग 4-5 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन इसके बनते ही हैं। तो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इसका पहला क्वेश्चन आता है द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट। देखो बात चल रही है यहाँ पर मिरर की। पहली बात ध्यान ये दिया करो कि मिरर का पूछ रहा है या लेंस का पूछ रहा है। तो यहाँ पर बात चल रही है मिरर की, पूछ रहा है कि वो मिरर जो सर्च लाइट के अंदर इस्तेमाल किया जाता। सर्च लाइट का अगर आपने शेप देखा हो, सर्च लाइट जो रातों में सर्च लाइट लगी हुई होती है, बड़े बड़े है ना, बड़े बड़े गाड़ियों के ऊपर भी सर्च लाइट लगी हुई होती है, तो वो तलाश करती है चोरों को, है ना, जंगलों के अंदर। तो सर्च लाइट के अंदर जो मिरर यूज़ होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर और भी जगहों पर यूज़ होता है। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप तुरंत हर जगहों पर खुद हिसाब लगा लिया करेंगे। आपके पास ये कॉनकेव मिरर होता, ध्यान दो, ये कॉनकेव मिरर होता, अंदर की सरफेस शाइनी हो गई। अगर आप यहाँ पर एक बल्ब रख दोगे, ध्यान देना, यहाँ पर एक बल्ब रख दोगे, बल्ब जब आप यहाँ पर रखोगे और बल्ब से जो रोशनी निकलेगी, जैसे ही वो इस मिरर पर पड़ेगी तो टकराने के बाद वो रोशनी कुछ पैरेलल इस तरह से हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? इस तरह से पैरेलल हो जाएगी। तो एक पैरेलल बीम मिल जाती है आपको लाइट की। कैसे मिल जाती है? पैरेलल बीम। तो यही होता है सर्च लाइट के अंदर। सर्च लाइट यही होती है पूरी, ये सर्च लाइट हो गई। देखो इस तरह से बीम मिल जाती है। टॉर्च आपने देखी होगी तो उसके अंदर कटोरी होती है चमकदार, वो भी तो कॉनकेव मिरर ही होता है। तो वैसे ही एक बड़ी सर्च लाइट होती है। हेडलाइट देखी होगी आपने गाड़ियों की, किसी भी गाड़ी की हेडलाइट देखोगे तो उसके अंदर जो लगा हुआ होता है मिरर टाइप का, वो कॉनकेव शेप का होता है, वो कॉनकेव मिरर ही होता है। तो जहाँ कहीं भी आप इस तरह की चीज़ें देखें, तुरंत लाइट का जिक्र जैसे ही आ जाए तुरंत लगा लें कि उसका आंसर क्या होगा? कॉनकेव। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आपके लिए मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, उस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप अपने रिलेटिव चैप्टर की प्लेलिस्ट को देख लिया करें, क्योंकि उसी के अंदर ही क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन में आपसे बात करता हूँ। थैंक यू।